तो श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम सीताराम 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 सीताराम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। सीताराम 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 सीताराम। श्री राम जय राम। रघुकुल नंदन जय सिया राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जानकी वल्लभ जय सिया राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम रघुकुल नंदन जय सिया राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जानकी वल्लभ जय सिया राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम रघुकुल नंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ जय सिया राम। हनुमत स्वामी जय सिया राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम
गोकुल नंदन जय सिया राम। हे दशरथ नंदन जय सिया राम। हनुमत स्वामी जय सिया राम। हे श्री राम जय राम जय 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 राम। हे सीताराम 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 सीताराम। हे सीताराम 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 सीताराम। श्री राम जय राम जय राम। हे श्री राम जय राम जय राम। हे सीताराम 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 सीताराम। हे सीताराम 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 सीताराम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कठोर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। शील प्रभुपाद की हरिनाम संकीर्तन की। तो ये जो हरिनाम हम ले रहे थे, सभी आचार्यों ने बताया है कि ही वास्तविक हमारा धन है और हमें कोटि 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 धन्यवाद देना चाहिए हमारे गुरु परंपरा शील प्रभुपाद को और जितने भी हमारे आचार्य आए हैं कि इन्होंने हमें ये धन दिया है और वास्तविक यही धन है जो हमारे साथ इस जीवन में और आते जीवन में काम में आ जाएगा। तो राम नाम की ये जो महिमा है पहले हमें समझना है कि ये शिव जी का एक प्रसंग आता है जहां पे भगवान शिव जी विष पी लेते हैं। तो जब हलाहल विष निकल रहा था तो उस समय पे सभी देवता शिव जी के पास गए और शिव जी से प्रार्थना करने लग गए कि कृपया करके ये समस्या का कुछ समाधान कीजिए। वैष्णव का स्वभाव रहता है कि पर दुखी दुखी रहते हैं। क्या रहते हैं? पर दुखी दुखी। जब उसमें से अमृत निकला, नवरत्न निकले, उस समय ये देवता लोग आए नहीं देने के लिए, लेकिन विष निकला तो विष का समाधान करने के लिए किसके पास आए? शिव जी के पास। शिव जी अपनी पत्नी को देख रहे हैं, पार्वती मैया को, और पूछ रहे हैं कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। पार्वती मैया बोले पक्का आप जाइए और सबका उद्धार कीजिए। तो कोई भी कार्य करने के पहले पत्नी का परमिशन लेना बहुत जरूरी है, उस कार्य में सफलता मिलती है। ये शिव जी बताते। शिव जी गए
वो विष का प्याला, विष पूरा का पूरा ले लिया। लेकिन कहते हैं कि कैसे पिया विष, कि शिवजी सतत राम का नाम लेते हैं। क्या लेते हैं? तो राम इधर जैसे आया और विष इधर आया तो विष राम हो गया। क्या हो गया? और इसीलिए विष यहां ही रह गया और उसको आराम मिल गया। तो राम और विष जब मिलते हैं तो वहां पे आराम होता है। क्या होता है? तो हमारे जीवन में भी बहुत सारा विष है, अगर उसमें तुमको आराम चाहिए है तो सतत राम का नाम लो, तो उसमें आपको आराम मिलेगा, नहीं तो विष आपको जला देगा। ये लेसन हमको मिलता है शिव जी के। भगवान की नाम की महिमा हम और हनुमान जी से देखते हैं कि एक राजा था उसने विश्वामित्र का अपमान किया था कुछ कारण से। विश्वामित्र चले गए राम जी के पास और बोले उस राजा को मृत्युदंड दो। और वो राजा भागते 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 भागने लग गया, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया कि राम जी मुझे अभी मार देने वाले। लेकिन उनका भाग्य अच्छा कि वो राजा, काशी का राजा था, वो राजा नारद जी के शरण में चला गया। नारद जी ने पैर पड़ने लग गया कि मुझे बचाओ। तो बोलते कौन बचाएगा तुम्हें, तुमने ये अपराध कर दिया है, तो कैसे तुम्हें बचावे? तो बोले एक ही उपाय है, आप हनुमान जी की माता है उसके शरण में चले जाओ और उसको पैर पकड़ के उनसे पहले वरदान लेना। क्या? कि मुझे आप वरदान दो तो ही मैं आपके पैर छोड़ूंगा, नहीं तो नहीं छोड़ूंगा। और उनसे फिर कहना कि हनुमान जी से कह के आपकी रक्षा करवा राम से। वैसे ही हुआ, नारद जी के कहने पे वो गए और माता अंजनी का पैर पकड़ लिया। पैर पकड़ने के बाद बोले कि नहीं छोड़ूंगा मैं, मेरे को मृत्यु दंड मिला है। बोलता कौन? बोलता मैं नहीं बताऊंगा किससे मिला। बोलता है तो क्या चाहिए? मुझे अभय चाहिए, आप मुझे प्रदान करो, आप पहले मुझे वरदान दो। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं वरदान देती हूं, तुम्हें रक्षा कराऊंगी। बोलता है कि किससे रक्षा करनी है? बोलता है राम जी से रक्षा करनी है। माता बोले अरे बाप रे, कहां फंसा दिया मुझे, राम से तेरी कौन रक्षा करेगा? बोलता है नहीं, अभी आप वरदान दिए हो, मुझे रक्षा करो रक्षा करो। माता अंजनी ने आंख बंद किया और हनुमान जी का स्मरण किया। हनुमान जी जैसे ही मां का पुकार सुनी, हनुमान जी वहां प्रकट हो गए और माता ने भी वही तकनीक यूज की। ए हनुमान, मुझे वचन दो। क्या? मुझे कि मैं जो कार्य दूंगी वो आप करोगे। बोलते उसमें वचन के आप आदेश दो। बोलते नहीं, वचन चाहिए मुझे आपसे। हनुमान बोले दे दिया वचन, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। बोला ठीक है, इसकी आप रक्षा करो। तो क्या प्रॉब्लम है, रक्षा कर लो, लेकिन इसकी राम से रक्षा करनी है। हनुमान जी सर पकड़ लिए, बोलते कहां से मैं राम से रक्षा करूंगा, कौन रक्षा कर पाएगा, मैं कहां से युद्ध कर पाऊं। अभी स्मरण करने लगे भगवान राम को ही हनुमान जी कि आप मुझे कहां दुविधा में डाल दिया, ऐसे कैसे दुविधा में डाल दिया, क्या लीला कर रहे हो भगवान आप, कि मुझे ही आपके सामने फंसा दिया, कैसे करूंगा। लेकिन हनुमान जी को भगवान के नाम में और भगवान के नाम की शक्ति में इतना दृढ़ विश्वास था कि राम जी जब आए तो उन्होंने बोला हनुमान जी को कि आप बाजू हटिए। बोलते हैं नहीं, आप अपने धर्म का पालन कीजिए, मैं मेरे धर्म का पालन करूंगा। और वहां पे राम जी अमोघ बाण छोड़ रहे, अमोघ बाण मारने के लिए, और वहां हनुमान जी क्या कर रहे? जय राम श्री राम जय जय राम। बोलिए जय राम श्री राम जय जय राम। 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 जय राम श्री
नाम लेते जा रहे हैं हनुमान जी, और एक एक बाण आ रहा है, बाण प्रदक्षिणा कर रहा है, और क्या हो रहा है? अंतर ध्यान हो रहा है। राम जी की पूरी शक्ति लग गई, लेकिन एक भी बाण ना तो हनुमान को छू पाया और ना को राजा को छू पाया। और ये चलते गया। विश्वामित्र आ गए, बोले क्या हो रहा है? फिर उन्होंने एक उपाय बताया, आप विश्वामित्र के पैर पकड़ लो और ये जो चीज है ना, इसको समाप्त करो। फिर जाके विश्वामित्र से क्षमा मांगी, और जाके ये जो युद्ध था, भगवान राम अपना तीर नहीं छोड़ रहे थे और हनुमान जी अपना नाम नहीं छोड़ रहे थे। तो नाम के बल के ऊपर जो मृत्यु थी वो भी टल गई। हमें यह भी मालूम है कि पत्थर के ऊपर राम का नाम लिखा गया था और पूरा का पूरा ब्रिज बन गया। तो एक बार भगवान स्वयं लेके पत्थर लिख के डालने गए तो डूब गए। हनुमान जी वहां खड़े थे, बोलते देखा डूब गया। अब मैं सबको बताऊंगा। कैसे बताओगे? बोलते हैं उसको तो डूबना ही था। बोलते जिसको राम ने छोड़ दिया वो डूबेगा नहीं तो कहां से बचेगा? बोलते उसको डूबना है क्योंकि आपने उसको छोड़ दिया। राम का जब ब्रिज बन रहा था तो सब अपने अपने शक्ति के अनुसार कोई बड़े पहाड़ ला रहे थे, लेकिन उसमें एक गिलहरी भी थी। और गिलहरी क्या कर रही थी? थोड़ा रेत का दाना जो समुद्र का था वो लेके उसमें डाल रही। तो कुछ लोग हंसने लग गए थे कि ये करने से क्या होगा। तो राम जी ने रोक दिया उस टाइम, बोला कि ये अपनी पूरी शक्ति लगा के क्या कर रहा है? वो जो रेत उठा रहा है और आप बड़े बड़े पहाड़ अपनी शक्ति से ला रहे हो, दोनों की सेवा में कोई भी अंतर नहीं है। वैसे ही हम जो है इस्कॉन मूवमेंट में जो छोटे छोटे भक्त है वो एक गिलहरी के समान है, और हम भी एक मिशन में लगे हुए हैं, प्रभुपाद के मिशन में। प्रभुपाद का मिशन क्या है? जार देखो तार कहो कृष्ण उपदेश। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु का ये आंदोलन है जो 10,000 साल तक चलने वाला है, जिसमें शील प्रभुपाद को निमित्त बना के भगवान ने पाश्चात्य देश में भेजा। वही राम नाम, और वही राम नाम की कृपा से, इस्कॉन की कृपा से आज हम सब इधर बैठे हुए। तो जिसकी जैसी शक्ति है उसके अनुसार हमें भगवान की सेवा, भगवान का नाम और भगवान की अपना जीवन देने का प्रयास करना चाहिए और इस मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए। तो एक बार माता पार्वती माता ने एकादशी रखी। एकादशी, और कभी कभी आपको मालूम होगा एकादशी में एक दिन आता है द्वादशी के टाइम पे जो बहुत थोड़ा समय रहता है, एक 10 मिनट या 15 मिनट का समय के अंदर आपको वो एकादशी पारण करना है। ये पद्म पुराण में कथा आती है। तो माता का ये नियम था, विष्णु सहस्त्र नाम, भगवान विष्णु के 1000 नाम का वो पाठ करती थी और बाद में वो पारण करती थी। लेकिन जब वो 10 मिनट का समय था तो उसमें वो पारण का समय निकल रहा था। उस समय पे शिवजी के पास आए, बोले कि अभी 1000 नाम तो नहीं हो पाएगा, कुछ तो उपाय बताओ। तब उन्होंने बताया कि राम रमे रमेति, रमे राम मनोरमे, सहस्त्र नाम तुल्यम, राम नाम वराम। इसको राम तारक मंत्र भी कहा जाता है रामायण में।
कि जो ये पाठ करता है उसका जितना भी प्रॉब्लम है वो तर जाता है। तो शिव जी ने बताया कि 1000 विष्णु का नाम लीजिए आप और 3 बार भगवान राम का नाम लेने से 1000 विष्णु भगवान के नाम का फल आपको प्राप्त हो जाता है। और आगे भी कहा गया है कि आप 1 बार कृष्ण का नाम लेते हो तो 3 बार राम का नाम लेने का फल मिल जाता है। तो 1 बार कृष्ण का नाम लेने से 1000 विष्णु भगवान के नाम लेने का फल प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे नाम एव केवलम कलोव नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरि का नाम और हरि का नाम ही केवल, ना यज्ञ ना दान ना तप काम आता है कलयुग में। कले दोषो निधे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तनादेवस कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजे। कली में दोष ही दोष है, इसमें कोई सद्गुण नहीं है, लेकिन एक महान गुण है। क्या है? कीर्तनादेवस कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। ये भगवान का कीर्तन गान करने से, जो हम अभी बैठ के जो कीर्तन कर रहे थे, यही सार है सभी यज्ञों का, सभी दान का, सभी तप का, सभी ज्ञान का। यही सार है कि हम सतत भगवान का नाम ले। एक बार गौरांग प्रभु से पूछा गया था, एक भक्त ने, कहां लिखा है भगवत गीता में? क्या बोला? 16 माला करना है। क्या बोला? कहां लिखा है बताओ? तो गौरांग बोले 16 माला का तो नहीं लिखा है, लेकिन 24 घंटा का माला करना ये जरूर लिखा है। क्या बोले? और वो श्लोक भी बोल दिया। बोलिए मेरे पीछे, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। तो बोले भगवान ने कहा है कि आपको सतत कीर्तन करना है। अगर आप भगवत गीता को मानता हो तो 24 घंटा आप जप करो। तो फिर बोला जी नहीं, उतना तो नहीं होगा बोला। तो इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने बोला कम से कम 2 घंटा चालू करो। क्या? अगर आप भगवत गीता की बात करते हो तो भगवान तो कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्य से युक्त एवं आत्मा मत परायण। लेकिन हमारे आचार्यों ने जाना है कि कलयुग में प्रायेण अल्पायुष्य कल सभ्य कलावसिम युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रता। मंद भाग्य, उपद्रवी जीव है और मंद सुमंद मती है, आयुष्य कम है। प्रायण अल्पायुष्य सभ्य कलावसिम, और कलह चलते रहता है। घर के अंदर कलह, मन के अंदर कलह, बाजू वाले के साथ कलह, जगह में रहते हैं वहां कलह। आज तो दुनिया में हर जगह वॉर की चर्चा चल रही। तो इसमें क्या करना है? और इसीलिए रामायण में भी यह कहा गया है कि सुमिरित सुमिरे नर उतरे पार। राम का नाम कलयुग केवल नाम आधार। क्या बोले? नाम आधारा सुमिरित सुमिरित नर उतरे पार। तो ये नाम की महिमा शास्त्र में, राम जी ने अपने पैर से अहिल्या को एक बार खाली टच करने से उसका उद्धार कर दिया, पापों से मुक्त कर दिया। लेकिन राम का नाम ऐसे पत्थर दिल वाले कितने लोगों का उद्धार पहले भी किया, अभी भी हो रहा है और बाद में भी होते रहेगा। इसलिए भगवान का नाम महान है। तो नाम की महिमा हमारे शास्त्र में हमारे आचार्यों ने बहुत गाया है, इसकी कोई अंत नहीं है। और इसीलिए हमारे इस्कॉन मूवमेंट में हमारा जो आधार है वो संकीर्तन है।
क्योंकि कहा जाता है यजन्ते ही सुमेधसा संकीर्तने प्राय। भागवत में आता है कि नाम संकीर्तन ही ये हमारा आधार है। जितना प्रेम से, जितना शुद्ध भाव से हम ये नाम जप करेंगे, उतना भगवान अंदर से हमें अपने आप को रिवील करते हैं। भागवत गीता में भगवान ने 10वें अध्याय में स्पष्ट बताया कि श्लोक है कि जहां पे भगवान बोलते हैं कि मैं अंतर से प्रदान करता हूं। मद चित्ता मद गत्ता प्राण, बोलिए मद चित्ता बोधयन्ते परस्परम कथयन्तश्च मां नित्या तुष्यन्ते च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम् येन मामुपयन्ति ते तेषामेव अनुकंपार्थम् अहम अज्ञानजमातमान् नाश्यम आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं ऐसे जो सतत मेरे भक्ति में, मेरे भजन में लगे हुए हैं, मैं ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा, ज्ञान के दीपक से उनके अंदर का जो अज्ञान है उसका नाश करूंगा। भागवत में आता है शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तो ही अभद्राणि विधनोति सुहसिता। भगवान जब अपनी कथा सुनते हैं हृदय में, तो हृदय के अंदर का आपका जो मैल है वो क्या करते थे भगवान? साफ कर देते। प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम हमारे मन के अंदर है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा स्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्देवम ईदृशम यह जनी नानुराग। सबसे बड़ा दुर्देव महाप्रभु बताते हमारे जीव का क्या है? हमारा नाम में अनुराग नहीं है। मोबाइल में जरूर है, घंटों घंटों हमारा मोबाइल हमारा जीवन है, हमारा प्राण है, लेकिन नाम में अनुराग नहीं है। इधर उधर की बात करने में टाइम है, लेकिन नाम लेने के लिए वो टाइम नहीं है मेरे पास, बिजी हूं। तो हम तो कहते हैं इफ यू आर बिजी गॉड इज नॉट इजी। मीरा भाई क्या बोलती है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्चे न कोई चोर न लूटे, बोलो दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बोलो हमारे आचार्य सनातन गोस्वामी की कथा आती है, उनके पास में पारसमणि था। क्या था? पारसमणि। बद्रीनाथ से भगवान ने भेजा था कि भाई इनके पास जाओ और आपको सबसे अमूल्य वस्तु देंगे। तो वो आए,
सनातन गोस्वामी वृंदावन में बोले भगवान बद्रीनाथ ने मुझे भेजा है आपके पास सबसे अमूल्य वस्तु है। बोला कि मेरे वो कचरे के डब्बे में पड़ा हुआ। क्या बोला? क्या है वो? बोले पारसमणि। पारसमणि वो मणि है कि अगर लोहे को छू लेवे तो वो सोना बन जाता है। तो उसने उठाया, चेक किया और लेके गया, लेकिन उसको डाउट हुआ कि अगर ये सबसे अमूल्य वस्तु है तो इसने कचरे के डब्बे में क्यों डाल के रखा है? उसको डाउट था ये और कुछ छुपा रहे। तो वापस आए और वापस आने के बाद बोलते नहीं नहीं, कुछ तो और आप छुपा रहे हो, आपके पास कुछ और अमूल्य है जो आप बता नहीं रहे हो। तब बोला ठीक है, वो चाहिए आपको? बोले हाँ। बोलते ये यहां पे यमुना है, इसमें इस पारसमणि को फेंक के आ जाओ। वो गया, देख रहा है, उधर देख रहा है, इधर देख रहा है, और फिर बोला फेंक दो, इससे कुछ बढ़िया मिलेगा। जाता है, बोलता है यहां पे बैठो, और उसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 नाम की मंत्र दीक्षा दी और उसको अपना शिष्य बनाया। बोलता है इससे यही नाम मंत्र आप जपो और ये तो इस भवबंधन में बांधने वाली है। ये नाम आपके कर्मों को काटेगी, ये नाम आपके अंदर प्रेम जागृत करेगी, ये नाम भवबंधन काट के आपको कृष्ण प्रेम प्रदान करेगी और आपका जन्मों जन्मों का जीवन है वो सफल बन के आप वो लोग धाम प्राप्त करोगी। ये करके उसको आशीर्वाद दिया और यही सबसे बड़ा हमारा धन है। तो राम नाम की महिमा हनुमान जी क्या नहीं जानते। हनुमान जी एक आदर्श पात्र है रामायण के, जिनके पास में बल बुद्धि विद्या सब है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हनुमान जी के पास नहीं है, लेकिन उनके पास सिर्फ दो ही काम करते हैं अपने जीवन में। क्या है? राम सेवा, और राम सेवा नहीं होगी तो राम नाम। यही दो चीज में अपने पूरी शक्ति और अपने आयु लगा के रखते हैं। आप कभी भी देखिए भगवान राम के चरण में अपना शीश झुका के उनके चरण में लगा के रखते। कभी कभी हमको इस्कॉन वाले पूछते हैं आप भगवान को साइड में क्यों आप प्रणाम करते? बहुत बार पूछते आप सीधा क्यों नहीं प्रणाम करते? कोई आते हैं तो हम लोग साइड से प्रणाम करते, तो बोलते साइड से क्यों प्रणाम? हम कहते हैं कि हमको चैतन्य महाप्रभु क्या बताया, हम दास दास दासानु दास है। हमारा जो मूवमेंट है किसका है? दास दास दासानु दास। ये हमारा गोपी भरतरु दास दास दासानु दास। तो दास का सबसे मतलब वरिष्ठ उदाहरण अगर हमारे इसमें आता है नवधा भक्ति में, तो दास्य भाव में हनुमान जी सबसे प्रमाण है। और हनुमान जी कभी भी आप देखना राम जी के समक्ष हाथ जोड़ के नहीं खड़े रहते, राम जी के साइड में खड़े रहते हैं, क्योंकि दास हमेशा साइड से हाथ जोड़ता है। तो इसीलिए हम साइड से प्रणाम करते हैं, दास के भाव में हनुमान जी को हम फॉलो करते हैं। कभी कल कोई आपको पूछे तो बोल देना कि भाई हमारे आदर्श हनुमान जी हैं, इसलिए हम भगवान को साइड से प्रणाम करते, सामने से नहीं प्रणाम करते। दास की बात आ जाती है तो चलो अभी रामायण पे आते हैं, थोड़ा अभी रामायण की कथा कर लेते हैं, थोड़ा आधा घंटा है? तो मैं कल लेक्चर सुन रहा था राधे श्याम प्रभु का, और राधे श्याम प्रभु बोल रहे कि मैंने लेक्चर सुना था राधेनाथ महाराज का। तो राधानाथ महाराज ने अपने जो पूरे सार में जो सार दिया थे उसमें कुछ 25 शिक्षाएं निकली थी रामायण में से, तो वो मैं बता रहा हूं, और उसमें से थोड़ा बहुत मेरे को समझ में आया वो मैं आपको बताऊंगा। तो रामायण के बहुत सारे पात्र हैं, बहुत सारे पात्र, और हर पात्र से हमें कुछ सीखने को मिलता है। जब भी हम ऐसे कोई
सत्संग में आते, प्रभुपाद का एक मूल उद्देश्य था कि आप जब सत्संग में आओ, आप यहां इसको एक हॉस्पिटल कहा गया। क्या कहा गया? और हमारा सबसे बड़ी बीमारी भगवान बताते हमारा मन है। सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है भगवत गीता में बताया गया है तो कौन है? हमारा मन। इसीलिए हमको मंत्र दिया जाता है, मन त्रायति इति मंत्र। क्या दिया जाता है? मन को तारने के लिए हमें मंत्र दिया जाता है। तो शील प्रभुपाद कहते हैं कि जब वो इस हॉस्पिटल में आवे तो बाहर जब जावे तो थोड़ा तंदुरुस्त होके जावे, यानी उसका भक्ति करने का उत्साह, सेवा करने का उत्साह, उसका निश्चय यहां से क्या होना चाहिए? दृढ़ होना चाहिए, उसकी भक्ति बढ़नी चाहिए। यह उद्देश्य से हमें क्लास करने का उद्देश्य रहना चाहिए। रूप गोस्वामी बताते हैं हमारे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, उत्साह निश्चया धैर्य, बोलो उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा सतुर्वृत्ति षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। उसके पहले एक श्लोक आता है, अति आहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यम षड्वीर भक्ति विनश्यति। और उसके पहला स्टार्टिंग का श्लोक, वाचो वेगा मनसो क्रोध वेगा जीवा वेगा उदर उपस्थ वेगा एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वाम अपि माम पृथ्वीम सशिष्यात्। तो इस भाव से जब भी हमारा उत्साह बढ़ना चाहिए, क्या बढ़ना चाहिए? धैर्य बढ़ना चाहिए, हमारा निश्चय बढ़ना चाहिए। सबसे बड़ा जो पात्र उत्साह, निश्चय और धैर्य का मेरे को शबरी लगती है। क्या किया शबरी ने? बचपन में भाग गई बेचारी, शादी करवा रहे थे, शाबर जाति की थी, जंगल की थी, जंगल की जाति की थी, लेकिन क्योंकि गायों की हत्या होने वाली थी। किसकी? वो भाग गई, वो नहीं देख सकी थी कि गाय, मेरे शादी में गायों की हत्या, जीवों की हत्या। वो भाग गई शादी से और जंगल में चली गई। मातंग ऋषि उनके आश्रम के बाहर रहने लगी। और जब इन लोग सुबह जाते थे मॉर्निंग प्रोग्राम सफाई करने, तब ये आश्रम में चली जाती थी और पूरा सफाई कर लेती थी। और ये 1 महीने तक चलते रहा। आश्रम के सभी साधु विचार करने लग गए कि ये आश्रम इतना साफ सफाई कौन कर देता है। मातंग ऋषि के पास गए और मातंग ऋषि ने बोला, अगर कोई सेवा कर रहा है तुम्हारी तो आपका पूरा पुण्य, आधा पुण्य वो ले लेता है। इसीलिए भक्तों में होड़ लगी रहती है, मुझे सेवा दो, मुझे सेवा दो। और बाहर की दुनिया में ये होड़ लगी रहती है कि मुझे, मेरी सेवा करो, मेरी सेवा करो। क्या भक्तों में होड़ क्या लगी रही? मुझे सेवा दो, मुझे सेवा दो। और बाहर के उसमें क्या लगी रहती है? मेरी सेवा करो, मेरी सेवा करो, मैं हूं। तो मातंग ऋषि ने बोला, उसको ढूंढो जो भी ये कर रहा है। तो वहां पे बाद में बच्ची को मिली, छोटी बच्ची थी, लेके आए, रोती रोती शबरी ने बोला कि मेरी हत्या हो रही थी मेरे वजह से, मैं देख नहीं पाई, निकल गई, मुझे जंगल में और कोई आश्रय नहीं है, आप कृपा करके मुझे रख लीजिए। उनकी स्वच्छ स्वभाव, उनका सुंदर निर्मल स्वभाव देख के छोटी बच्ची करके बोला ठीक है, और ये जो सेवा है आप करती रहिए। तो झाड़ू और साफ सफाई का सेवा करती थी श्रद्धा से। थोड़ी बड़ी हुई, उस टाइम मातंग ऋषि का गोलोक जाने का समय आ गया और वो चले गए।
लेकिन जाते जाते उसने बोला, शबरी भी बोली कि मुझे भी लेके चलो, मेरा क्या अकेला। तो नहीं, आपको यहां पे रुकना पड़ेगा, भविष्य में राम आने वाले और उनका स्वागत आपको करना है। छोटी सी बच्ची हर दिन क्या करती थी? क्योंकि गुरु बोल के गए हैं। क्या बोल के गए हैं? राम आएंगे। और छोटी बच्ची से लेके 80 साल तक, कितने साल तक? रोज बुहारती थी, रास्ता वहां से यहां तक रोज बुहारती थी, आज मेरे राम जी आएंगे, आज मेरे राम जी आएंगे। और रोज बैर लेके रहती थी और टक टक लगा के नजर रखती थी कि कब आएंगे राम जी। मेरे गुरु महाराज बोले, ये भाव रोज चलते रहा। कितने साल तक? 80 साल। बचपन से लेके कि उसको अपने गुरु के शब्दों पे पूरा विश्वास था। निश्चय देखो, उत्साह देखो कि जो काम दिया वो कर रही, कोई उससे थपेड़े देने के लिए नहीं था। हम शील प्रभुपाद के जीवन में भी यही देखते हैं। जब लीग ऑफ डिवोटीज झांसी में 1952 में 53, 54 तक 3 साल तक उन्होंने मेहनत की और फेल हो गया। भगवान की दया से 500 रुपया नहीं था उनके पास में। कितना? रजिस्टर करने के लिए। और आखिर में वो जगह उनको छोड़नी पड़ी। 3 साल मेहनत करने के बाद अगर कोई जगह छोड़ता, कितना तकलीफ होता है। एक भक्त था, फिर गौड़िया मठ में आया, गौड़िया मठ में भी रहे और वहां पे गौड़िया मठ में बोल रहे तुम्हारी डिमांड तो बहुत ज्यादा है, तुम धोती मांगते हो। क्या मांगते हो? क्योंकि उनकी धोती फटी हुई थी। बोलते मेरे को बाहर जाने के लिए एक धोती चाहिए और एक टाइपराइटर चाहिए जिससे मैं अपनी ये बैक टू गॉड हेड का ये जो चंदन तोषणी है वो जरा टाइप कर सकूं। तो टाइपराइटर, इतना डिमांड। और उनको बोला गया था कि जब भी तुम जाओ 3rd क्लास डब्बे में जाना। किसमें? और 3rd क्लास डब्बे में जब जाके बाहर आप स्टेशन के बाहर निकलो तो टांगा वहां से जरूर मत लेना, टांगा आगे से लो, क्योंकि आगे सस्ता टांगा, वो भी शेयरिंग में जाना, तो आपको 1 पैसा 2 पैसा में टांगा मिलेगा। और पैसे बचा, जितना हो सके चल के जाओ। तो जब उन्होंने एक टाइपराइटर और एक धोती मांगी और देखा कि आश्रम के अंदर ब्रह्मचारी लड़ रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे कहां में आ गया? गौड़िया मठ में मेरे गुरु महाराज के आश्रम में आ गया और वहां आश्रम में लड़ रहे। गुरु महाराज तो है नहीं, चले गए, लेकिन ये ब्रह्मचारी लोग झगड़ा कर रहे, आपस में लड़ रहे और प्रभुपाद को ठेका दिया गया इनका सॉल्व करो। आखिर में सबने टीम बना के प्रभुपाद को आश्रम से बाहर निकाल दिया, रोड पे फेंक दिया। ना कपड़ा, ना रहना, ना खाना, कुछ नहीं प्रभुपाद के पास। दिल्ली के बाजार अकेले, कभी इधर घूमते थे, कभी उधर घूमते थे, कभी उधर घूमते थे। फिर भी गुरु महाराज की आज्ञा थी कि भाई प्रचार करना है। क्या करना है? वो प्रिंटिंग करते थे, पेपर का प्रिंटिंग करते थे, प्रिंटिंग उधारी से लाते थे, जाते थे, वो प्रिंटर बोलता था कि भाई थोड़ा नाश्ता कर लो। शर्म के मारे नाश्ता नहीं किया था, प्रभुपाद ने पैसे नहीं थे। और वो प्रिंटिंग होने के बाद प्रभुपाद रोड पे जाके सबको देते थे 25-25 पैसे में। कोई बोलता है हमारे पास टाइम नहीं है। 3-3, 4-4 महीने की उधारी रह जाती थी पेपर की, लेकिन वो बोलता था नहीं नहीं, मैं कुछ ना कुछ करके वो कहीं इधर से डोनेशन लाते, उधर से डोनेशन लाते थे
1954 से 1965 तक यही सिलसिला 11 साल चलता रहा। प्रभुपाद कोई नहीं था, लेकिन उनका दृढ़ निश्चय, जैसे शबरी का दृढ़ निश्चय, 80 साल तक गुरु की आज्ञा के अनुसार रोज झाड़ू मार रही है, रोज बैर ला रही है। और जब 80 साल में जब भगवान आए, धर 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 आंसू निकलने लग गए शबरी के। वो बेर चक चक के खिलाने लग गई और भगवान से पूछने लग गई। भगवान बोले क्या वरदान दूं? तो कुछ नहीं, यही वरदान दो कि मेरे गुरु महाराज जहां हैं मैं उसकी सेवा में लग जाऊं। ये भाव था शबरी का। तो शबरी की ये हमें उत्साह निश्चय सीखने को मिलता है। दूसरा, कभी कभी जीवन में कलंक लगता है। कभी कभी दास की बात कर रहे हैं ना हम लोग, लक्ष्मण जी ने हनुमान जी भगवान के साथ जब वन में जाना था, एक एक पात्र का हम बोलने जाएंगे तो इतना, एक दिन पहले राम राज्य के लिए उत्साह बन रहा है। क्या बन रहा है कि कल सुबह में क्या हो जाएगा, राम तिलक। उत्साह चल रहा है, उत्साह चल रहा है, सब इतना आनंद मना रहे, आनंद मना रहे। लेकिन मंथरा के कारण, कैकेयी के कारण पूरा रात और रात पलटी हो गया। क्या हो गया? बाजी। उस प्रसंग से हम सीखते हैं कि दुष्ट जनों का संग करने से अच्छे भी बिगड़ जाते। क्या करने से? अगर आपका किसी का बर्बाद करना होगा ना, किसी को गलत लोगों के संग में लगा दो। लेकिन आज ऐसे ही आदमी बर्बाद हो रहा है मोबाइल के कारण। उसमें तो वैसे ही सब उल्टा सीधा आ रहा है। अजामिल ने एक दृश्य क्या देख लिया जंगल में, उसका पतन हो गया। प्रभुपाद बोलते हैं कि नूक एंड कॉर्नर एवरीवेयर वी आर एबल टू सी सच थिंग्स। और आज तो पॉकेट में घूम रहा है सब चीज, तो कहां से पता नहीं होगा। तो एक रात में ना, तो जैसे ही मालूम पड़ा, राम जी जाके बोलने लगे, मां कैकेयी, मां आप पिता को इतना क्यों तकलीफ दिए? आपने अगर मेरे को खाली बोल दिया होता मैं ऐसे चला गया होता, ऐसे चला गया होता। आपकी खाली आज्ञा, आप जिसमें प्रसन्न रहोगे वो मेरी इच्छा है। लेकिन पिता को इतना त्रास क्यों दिया, इतने तकलीफ क्यों दी? राम जी बोल रहे। और लक्ष्मण जी बोलते मैं ना तो दशरथ को जानता हूं, ना तो कौशल, ना तो किसी को जानता हूं। मेरे लिए अगर पिता है तो आप है, माता है तो आप है, मेरे लिए और कोई नहीं है। ऐसे दशरथ, ऐसे लक्ष्मण, इसको बोलते हैं लक्ष्मी संपन्न। क्या बोलते हैं रामायण में, वाल्मीकि रामायण में बोलते हैं उसको लक्ष्मी संपन्न। उसको, उनके पास क्या लक्ष्मी थी? भक्ति की लक्ष्मी, सेवा की लक्ष्मी थी उनके पास। और लक्ष्मण जी जब भी आगे चलते थे पहले साफ करते थे, स्वच्छ करते थे। और 14 साल व्रत लिया था लक्ष्मण जी ने कि मैं रात सोऊंगा नहीं, रात दिन जागे थे। और ऐसे लक्ष्मण जी का जब मरीचि हिरण बन के आया और राम जी चले गए हिरण को लेने के लिए, उस समय माता ने बोला, उधर से मरीच आवाज कर रहा है राम जी का, तो यहां से माता सीता बोल रही है जाओ बचा के लेके आओ, आप भी जाओ। लक्ष्मण बोले राम को कुछ होने वाला नहीं है, ये उस राक्षस मरीच का है जो हिरण का, सोने का हिरण बना है, वो आवाज निकाल रहा है। माता सीता ने बोल दिया मुझे मालूम है तुम क्यों नहीं जा रहे हो, इतने साल तुम यही अवसर देख रहे थे कि राम कब मर जावे और मैं तुम मेरा भोग कर सको। इतना भयंकर बिजली पड़ी किस पर? लक्ष्मण के ऊपर। कभी नहीं सोचा था। आपको मालूम होगा
जब वो माता के दागिने जो थे ना, ज्वेलरीज, जब देखने का समय आया तो रो रो के लक्ष्मण जी बता रहे थे, मैं इसमें से कोई भी पहचान नहीं पा रहा हूं। हाँ, खाली एक ही पहचान पा रहा हूं कि मां के पैर का जो पायल है वो मैं पहचान पा रहा हूं, क्योंकि मेरी नजर कभी भी उनके चरण के ऊपर नहीं गई, तो ऊपर के कुछ भी मैं पहचान नहीं पा रहा हूं। ऐसे को कहा गया कि तुम मुझे भोगना चाहते हो। ये सुन के लक्ष्मण जी का हाल क्या हुआ। और जब वो गए उधर, उधर राम जी चिल्ला रहे, इधर माता चिल्ला रही है, उधर राम जी चिल्ला रहे। क्या हमारा जैसे बोलेगे भाई हरे कृष्णा सब छोड़ छाड़ के हम आए हैं और आप मुझ पर ब्लेम लगा रहे हो, मेरे पे ब्लेम। भाई आपका पति पत्नी का लफड़ा है और मेरे को रखा है गड़बड़ में हमारे जैसे बोल देंगे। लेकिन हनुमान लक्ष्मण जी इतना सहन करने के बाद में उन्होंने राम की सेवा नहीं छोड़ी। भरत जी पर पूरा कलंक लगा। क्या कलंक लगा? दशरथ महाराज मरते मरते रोते 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 राम 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 करते 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 प्राण त्याग दिए और जाते जाते बोल दिए मेरे शरीर को भरत हाथ नहीं लगाएगा। क्यों? ये पूरा करा धरा राम को भेजने का पूरा षड्यंत्र उसने रचा। उधर बेचारे भरत को तो कुछ भी मालूम नहीं, कुछ नहीं मालूम। भरत को इसीलिए भार धारण करने, भार था उनके सर के ऊपर, कलंक का भार। कभी कभी हम जीवन में कुछ हमने किया नहीं होता है, लेकिन फिर भी अचानक ब्लेम आ जाता है। अरे भाई तुम्हारे वजह से हो गया, अरे मेरे कुछ लेना देना नहीं है। भरत जी आ रहे हैं और राज्य में सब मरे पड़े हुए हैं, सबका प्राण गया हुआ है, नहीं ध्यान में आ रहा है किसको क्या है। उस समय जा रहे हैं और मालूम पड़ रहा है भरत माता को कि कैकेयी ने ये किया है, और कैकेयी को कितना बोलते हैं भरत जी। लेकिन सबसे बड़ा भार भरत जी के लिए रखा कि पिताजी को मैं ये नहीं बता पाया क्या कि पिता मेरे वजह से नहीं हुआ, मेरी इच्छा नहीं थी। कितना कितना भार लगता है प्रभु कि कोई अपना जो खास होगा वो गलत भाव से सोचते और उसको ये मौका भी ना मिले। वो थे भरत। भार भरत आपको मालूम है सुबह स्नान 2 बजे 1 बजे कर देते थे, क्योंकि लोगों को उतना द्वेष था कि अगर वो आता तो मारते थे। उनका कोई दोष नहीं था। भरत जब जा रहे थे रथ से तब उनको बोला कि पैदल जा रहे, भगवान इस रास्ते से पैदल गए हैं। उतरते रोने लग गए उस रास्ते पे, बोले कि मैं कितना नीच भक्त हूं, अगर भगवान यहां से पैदल गए तो मुझे तो सर के बल उल्टा जाना चाहिए, लेकिन मैं रथ के ऊपर जा रहा हूं। फिर वो चलते चलते गए। जब गुहराज उनका मित्र, गुहर है उसका नाम, निषाद राज, जब देखा कि भरत आ रहा है एकदम लाल बबूला हो गए। तो अभी इस भरत को क्या चाहिए? पहले ही राम को मेरे निकाल दिया, अभी इन लोग सोचते हैं कि राम के पास कोई सेना नहीं है, ये सोच के इन लोग अभी चढ़ाई करने आ रहे। जितने भी निषाद के जितने भी लोग थे उनको इकट्ठा कर दिया। आज हमारे जीवन का सार्थक दिन आ गया। बोलते आज हमारे जो जीवन जो हमने जिया है उसका पर मतलब सफल करने का दिन आ गया है। आज राम के लिए हमारी मृत्यु का दिन आ गया है। आज या तो भरत रहेगा या तो हम रहेंगे, हमारे ऊपर से इनको जाना पड़ेगा।
तीर कमान लेके खड़े हो जाओ, हर झाड़ पे खड़े हो जाओ। कहां से आता है भरत? उसने जो किया है उसका हम बदला लेंगे। इशारा दे दिया निषाद राज ने ऊपर, और वहां पे भरत रोते रोते आ रहा है। ये दृश्य को देख के बोला थोड़ा समझ लेते क्या है भाव। और फिर आके जब निषाद राज का भरत से मिलन होता है और जब आलिंगन होके अश्रु की धारा निकलने लगती है कि आपने मेरे राम को सहारा दिया है, कहां थे, कैसे थे, फिर वो दिखाया, तब उनको पछतावा होने लग गया कि ये उस भाव से नहीं। सबको बोला शांति रहो जरा। और वो जैसी वो घास की शैया दिखाई, क्या दिखाई? जहां पे भगवान राम सोए थे एक रात, वहां पे फूट फूट के दोनों रात भर रो रहे थे भरत महाराज। तो मेरे वजह से सिया मैया को इधर सोना पड़ रहा, भगवान राम को ऐसा सोना पड़ रहा है। पछता रहे थे, रो रहे थे, रो रहे थे, रोते 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 पूरा रात निकल गया। ऐसे भरत थे हमारे। और भरत ने तो प्रण लिया था। क्या प्रण लिया था? कि भगवान के चरण को मैं लेके वापस आऊंगा। इंद्रदेव हिल गए। इंद्रदेव ने बोला कि पहले ही मैंने मंथरा को करने के लिए, कैको को उसको करने के लिए सरस्वती को भेज दिया था। अभी इनके लिए भी मेरे को सरस्वती भेजना पड़ेगा। किसके पीछे? भरत के पीछे भी। तो जाके कुछ उल्टा सीधा बोल दिया जिससे काम खराब हो जाए। तब बृहस्पति जो गुरु थे इंद्र के, बोला बिल्कुल ऐसा गड़बड़ मत करना। बोलते आपने उधर तो कर दिया लेकिन इधर चलने वाला नहीं है, क्योंकि राम के ये खास शुद्ध भक्त है। अगर भक्त के ऊपर तुम ऐसा करोगे तो भगवान कभी भी तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। तो भरत के ऊपर कलंक लगा था और पूरा 14 साल वो खड्डे में बना के अपने आप को नीचे रखे थे। नंदीग्राम करके जगह है जहां पे पादुका रखी है और नीचे खड्डा बनाया, और उसमें वो रहते थे कि भगवान अगर जमीन पर सोते हैं तो मैं, ये होता है दास का भाव। हनुमान जी के दास का भाव का क्या बात करने का कि भगवान जब ये नियम हुआ, सबसे पहला तो हमें बताना कि हनुमान जी के पास सुग्रीव और बाली से भी ज्यादा शक्ति थी। ये मानते हो आप लोग? सुग्रीव और बाली से। तो फिर वो उनके दास बन के क्यों रहे? किसके? उसके पीछे गुरु की आज्ञा है। हनुमान जी के गुरु कौन? सूर्यदेव। 1 साल सूर्यदेव चल रहे थे और हनुमान जी पीछे 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 उल्टे रथ के पीछे पीछे चल रहे। हनुमान जी 1 साल शिक्षा ली, शिक्षा पूरी हुई तो दक्षिणा का समय आया। उनके गुरु के बिना कभी भी ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। इसीलिए हमारे परंपरा में गुरु दीक्षा बहुत जरूरी है। और पीछे पीछे जा रहे हैं। हनुमान जी ने बोले आपका कृपा से, आपकी कृपा से मेरा ज्ञान पूर्ण हुआ है। मेरी क्या, आपकी क्या आज्ञा है कि मैं आप कर सको? बोला मेरी एक ही आज्ञा है कि मेरा जो पुत्र है, कौन? सुग्रीव, उसकी तू बाली से रक्षा कर। किसे? बाली से रक्षा कर, क्योंकि बाली हमेशा उस पर रहेगा। तो उनकी आज्ञा के कारण हमेशा उनके अंडर में रहा। एक बार बाली से युद्ध हुआ, उस टाइम 5% अपनी शक्ति को लेके गए थे ब्रह्मा जी के कहने पे। कितना? 5% उस शक्ति को जब लेके गए तो 2.5% जब शक्ति इसके अंदर आई। किसके अंदर? बाली के। उसका शरीर फटने लग गया और फटते 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 वो झेल नहीं पाया, भागने लगा। लंबा लंबा, जितना लंबा हो गया उतना भाग गया। तब जाके उसका शरीर
तब ब्रह्मा जी बोले कि भाई अच्छा हुआ तू खड़ा नहीं था, ये तो वहीं फुटबॉल की तरफ फट जाता था उसके। ऐसे हनुमान जी जब भगवान ने उनको अंगूठी दी, क्या दी? 4 टीम बनाई थी, एक नॉर्थ में, एक साउथ में, एक ईस्ट में, एक वेस्ट में, लेकिन अंगूठी किसको दिया? क्यों ऐसा? भगवान ने चीटिंग क्यों किया पहले से बाकी 3 टीम के साथ? जब उनको मालूम था साउथ में ही है तो 3 टीम दूसरी क्यों भेजी? भगवान सबको सेवा देते हैं, लेकिन सेवा का श्रेय किसको देना है, सक्सेस किसको देना है? प्रभुपाद के पहले बहुत जन गए थे, अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड, सन्यासी गए थे, एक भी कन्वर्ट करके एक को भी हरिनाम देके नहीं आया लेकिन प्रभुपाद 40 रुपए लेके 3 बार 2 बार हार्ट अटैक जाते टाइम, भगवान रात को बोट चला रहे और उस टाइम पे वो बोट बोल रहा है, पांडियन करके जो कैप्टन था वो बोल रहा है मैंने कभी भी अटलांटा को इतना शांत नहीं देखा, ये कैसे गजब शांत हुआ है। जब वहां पे लैंड हुए, प्रभुपाद को मालूम नहीं कि लेफ्ट जाना है राइट जाना है, कहां जाना है, और प्रभुपाद अपनी किताब में लिखते हैं नाच नचाओ नचाओ भगवान आप मुझे नचाओ। मेरे को मालूम नहीं क्यों भेज रहे आप, कहां जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, मुझे नहीं मालूम। 40 रुपए में कौन कहां कोई जाता है? एक बार एक आदमी ने बोला प्रभुपाद को कि आपके जैसा बिजनेसमैन कोई नहीं, 40 रुपए से आपने धंधा चालू किया और आज करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली। बोलते हैं अच्छा है हमारा बिजनेस है, आप अपना बिजनेस छोड़ के आ जाओ इसमें बोलते नहीं 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 तो हनुमान जी को जब अंगूठी दी गई, साउथ में गए, एक क्षण आ गया था जब उनको कुछ भी नहीं प्राप्त हो रहा था, कहीं भी कोई भी ठिकाना नहीं था, और उस टाइम पे उन्होंने संकल्प ले लिया था हनुमान जी ने, अभी या तो हम ऐसे तो नहीं जाएंगे, या तो प्राण छोड़ देंगे अगर सेवा नहीं हुई, लेकिन वापस तो खाली हाथ नहीं जाएंगे। ये संकल्प किया, आराम किया, तभी अंदर भगवान के चमत्कार से वो गुफा में गए, गुफा से फिर वो सीधा वो तट पे आ गए, और तट पे हमारे जटायु थे, गिद्ध, कौन से जटायु के भाई, वो वहां पे थे, संपत्ति थे, संपत्ति ने फिर दिखाया कि भाई यहां पे है, लेकिन उस टाइम पे प्रॉब्लम ये आया कि अभी कूदेगा कौन? जामवंत जी बोल रहे हैं कि भाई मुझ में पहले शक्ति थी, मैं 3 बार परिक्रमा पहले कर लिया था यंग एज में, लेकिन अभी नहीं हो रहा। तो जामवंत जी एक लीडर थे, क्या थे? लीडर का काम होता है कि अपने जो अनुयायी उसका उत्साह बढ़ाना, उसके अंदर के जो शक्ति है उसको बढ़ा के उसको सेवा में लगाना, ये लीडर का काम था। ये जामवंत जी ने वहां दिखाया, और जामवंत ने बोला हनुमान तुम में शक्ति है, तुम भूल गए हो अपनी शक्ति को, श्राप के कारण आपको मुनियों ने श्राप दिया था बचपन में, लेकिन सही समय पे आपको वो शक्ति याद आ जाएगी। बालपन में आपने तो सूर्य को लांग लिया था, सूर्य को मुंह में ले लिया था, तो आज आपकी वो शक्ति का समय आ गया है। हनुमान जी ने कूद के जागृत किया अपनी शक्ति को, लांघ मारा, लेकिन 3 मुसीबत आ गई भगवान के मिशन में। क्या आ गई? 3 मुसीबत आ गई। सबसे पहली मुसीबत जो आई है वो आ गई, कौन सा पर्वत था? माइनक पर्वत, आराम करने का स्थान। क्या आ गया? बोला आराम करो, क्या करो? लेकिन यही होता है जब आप भक्ति करने निकलते हो, मिशन करने निकलते हो, तो आपको बहुत सारी सुविधा मिलेगी। क्या मिलेगी? या संसार की सुविधा मिले। अगर आप उस सुविधा में फंस गए तो आप अपने मिशन में सक्सेस नहीं हो पाओगे, कभी नहीं सक्सेस हो पाओगे। हनुमान जी ने वो छू के आगे निकल गए। आगे वो राक्षसी मिली जिसको सुरसा, जिसका वरदान था, कोई भी ब्रह्मा जी का वरदान था, कोई भी उनके मुख से खाली, मतलब
मुख में से ही वो लेके जाना पड़ेगा। हनुमान जी बोले ठीक है खा लो। बढ़ाया अपने आप को, सुरसा ने अपने आप को बढ़ाया, बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, योजन के ऊपर योजन। हनुमान जी ने बोला ये खत्म नहीं होने वाला। एकदम छोटे हो गए, मुंह के अंदर गए, बाहर आ गए। बोले आपका भी मान हो गया, ब्रह्मा जी का भी मान हो गया, कृपया करके मुझे आशीर्वाद दो, मैं आगे जाऊं। इससे क्या मालूम पड़ता है, ईगो जब आता है ना, ईगो, एक का ईगो बड़ा, एक का ईगो बड़ा, एक का ईगो बड़ा, काम होने वाला नहीं। छोटा हो जाओ। क्या हो जाओ? छोटा हो जाओ, नम्र हो जाओ। और अपने भक्त के का एक स्वभाव रहता है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी ना मान देना कीर्तन्य सदा। नम्र होके आगे निकल जाओ, अपना मिशन को मत भूलो, क्योंकि ये ईगो के चक्कर में हमारा मिशन का सत्यानाशी हो जाएगा, अपने जीवन की सत्यानाशी हो जाएगी। आप थोड़ा झुक के आगे निकल जाओ, ये सिखाया। तीसरा, परछाई पकड़ ली थी। हनुमान जी उड़ रहे थे, नीचे से परछाई पकड़ ली और कहते हैं परछाई ये ईर्ष्या का प्रतीक है, मेरे से आगे कैसे गए। क्या है? भगवान भक्त का सबसे पहला गुण भगवत गीता के 12वें अध्याय में 13वें श्लोक में बताते हैं। मेरे पीछे पीछे बोलो, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्रः करुण एव च, निर्ममा निरहंकार, समा दुःख सुख शमी, संतुष्टा सततम योगी, यदात्मा दृढ़ निश्चय, मयि अर्पित मनोबुद्धि, यो मद भक्त समे प्रिय। ये ऐसा भक्त मेरे भी, उसका सबसे पहला गुण भगवान बताते अद्वेष्टा। अगर द्वेष भाव है आपके अंदर, जरा भी आप भक्ति नहीं कर पाओगे। और इसीलिए द्वेष को उन्होंने, हनुमान जी ने क्या कर दिया? मार दिया। फिर लंकनी आई, लंकनी को एक झापड़ मारा। तब जाके ध्यान आया, ब्रह्मा जी बोले कोई आगे देखो झापड़ मारेगा तो समझना उस दिन के बाद। फिर हनुमान जी ढूंढने लग गए, रावण के महल में ढूंढ रहे। रावण के महल के अंदर भी आप देखो अर्धस्त्री अर्धनारियां थी, सब क्या थी? अब ये ब्रह्मचारी और महल में सब अर्धनारियों को ढूंढ रहे। अजामिल जैसा होगा तो विचलित हो जाएगा, लेकिन हनुमान जी थे जो ऐसे वस्तुओं को भी देखकर जरा भी विचलित नहीं हुए, क्योंकि उनके पास मिशन का धुन थी। क्या था उनके पास? उनको मिशन था। आपके जीवन में भी बहुत बार ऐसे प्रसंग आएंगे कि जहां आपको ऐसे ऐसे प्रसंग आएंगे कि आप फंस जाओगे, लेकिन आपके पास अगर ऊंचा मिशन है, ऊंचा भाव है और ऊंचा उद्देश्य है आपके जीवन में, तो अवश्य उन समस्याओं से आप पार कर सकते हैं। गए ढूंढते 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 गए, कहीं नहीं मिला। तुलसी का झाड़ देखा, ये देखे हमारे विभीषण मिल गए और एक दूसरे पर इतना बढ़िया संवाद हो रहा है। वो उनकी बढ़ाई कर रहे, ये इनकी बढ़ाई कर रहे, ये इनकी बढ़ाई कर रहे। यही भक्तों का स्वभाव होता है कि एक दूसरे की बढ़ाई कर रहे हैं। तो बोलते हैं, उसमें बढ़ाई करते 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 में ये पूछा कि समझो आप बोलते हो कि आप भाग्यवान हैं, आप भाग्यवान हैं, तो विभीषण जी आप बताओ कि आप कैसे भाग्यवान? मतलब मैं भाग्यवान इस कहते हैं कि मैं भाग्यवान इसलिए हूं कि मैं राम का नाम ले रहा था तो आज मुझे शुद्ध भक्त का दर्शन हो गया। तो जब आप राम का नाम लेते हो तो सबसे पहला आपको भक्त और भक्त समाज मिलता है, वही आपका सबसे बड़ा भाग्य है। ये बताया। बोलते अगर मैं नहीं लेता तो मुझे आपका दर्शन कहां होता? क्योंकि लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो।
ये भाव था। और फिर वाटिका, अशोक वाटिका में गए और हनुमान जी झाड़ पे चढ़ गए छोटे से रूप लेके और कृष्ण गुणगान करने लगे, राम गुणगान करने लगे, राम की कथा गाने लग गए। अपनी महिमा नहीं गाई और राम की पूरी कथा चल रही। और कथा करने के बाद अंगूठी रूप जो दिया वो दिया और संदेश देके माता को बोले अवश्य आएंगे, मैं भी लेके जा सकता हूं लेकिन मुझे नहीं, राम को आना है। तो यहां से ये इस पूरे प्रसंग से हमें एक चीज बहुत समझने को मिलती है कि भक्ति करने के टाइम पे मिशन में आपको बाधा आएगी। क्या आएगी? लेकिन ये सब बाधाएं आते हुए भी जो पार करेंगे तो उनको भक्तों का संग मिलेगा, भक्तों के संग से भक्ति देवी मिलेगी और जब भक्ति देवी तो आप गुणगान करोगे। यही चीज प्रभुपाद के साथ हुआ, प्रभुपाद और हनुमान जी में सेम हुआ। जैसे हनुमान जी ने लंका लांघी, समुद्र लांघा, वैसे प्रभुपाद ने भी 70 साल की उम्र में क्या किया? समुद्र लांघा। वहां भी वहां के जो चमक धमक वो मैनक पहाड़ की तरह थे। क्या थे? चमक धमक। वहां पे आर्य समाज के लोग मिले थे प्रभुपाद को और प्रभुपाद को बोल रहे कि अच्छा है आप धोती में आए हो, आप थोड़ी टाइम के बाद हमारे जैसे हो जाना, कोट सूट और थोड़ा पैक भी मार लेना। प्रभुपाद बोल रहे मैं यहाँ पे कुछ लेने नहीं आया हूं, मैं यहाँ पे देने आया हूं, मैं लेने नहीं आया। प्रभुपाद कभी भी वो मैनक रूपी पवक चमक धमक में पड़े नहीं। फिर दूसरा, बड़े बड़े लोग मिले, मायावादी लोग, वहां के गुरु लोग मिले और जहां पे रहते थे रामकृष्ण मूर्ति करके मिश्रा करके था, मिश्रा जिसके घर में रहते थे, वहां पे उसका योगा टीचर था, वो खुद स्वयं भगवान था, उसके आश्रय में रहता था प्रभुपाद। और बहुत बार तू में भी होती थी, लेकिन प्रभुपाद नम्र हो जाते थे और कीर्तन करने लगते थे, जैसे सुरसा और ये जो थी ना तो प्रभुपाद नम्र हो जाते थे और उसके आश्रम में रहते, उनमें से कुछ भक्तों को लेके फिर बाद में आगे उधर गए थे। वही 2-4 भक्त जो उनको मिले थे वही आगे चल के काम आए थे। फिर ईर्ष्या को भी जो था, कितने भक्त लोग वहां पे उन्होंने ये जो उनके जो संगी भक्त को बहुत सारे लेटर लिखे थे इंडिया में, उनके गुरु महाराज के इनको, लेकिन कोई ने भी 1 रुपए का भी सपोर्ट नहीं किया, 1 रुपए का भी। लेकिन जैसे बोलते हैं ये जो ये है ना सीता मैया, एक जीव है जो रावण के पास फंसा हुआ है। क्यों फंसा हुआ है वो जीव? क्योंकि उसने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया। गुरु कौन थे? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची, वो गुरु का स्वभाव। जब जीव लक्ष्मण रेखा लांघ लेता है तो रावण उससे पकड़ लेगा। क्या? रावण उसे पकड़ लेगा और अपने ताबे में रख लेगा। तो वहां पे प्रभुपाद गए, जो रावण रूपी जो जीव, जो ये माया नगरी में फंसे हुए लोग थे, झाड़ के नीचे प्रभुपाद बैठे, क्या किया? टॉम्किन स्क्वायर में क्या किया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम कीर्तन का आंदोलन चालू कर दिया। और वहां पे जितने बैठे थे सब नाचने लग गए, गाने लग गए टॉम्किन स्क्वायर में। हा? और वहां से हमारे कृष्णा आंदोलन चालू हुआ। वहां पे उनको जैसे हनुमान जी ने वो अंगूठी दी, हमारे प्रभुपाद ने उनको राम की माला दी, हरे कृष्णा की माला दी और उनको न माला पकड़ाया और उस जीव को उठा के राम जी का संदेश लेके आए और उनका उद्धार किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। बहुत कुछ कहना है राम कथा में, बहुत सारे प्रसंग है, लेकिन समय की हमें मर्यादा रखनी है।
8 8 क्षमा चाहता हूँ, 8:25 हो गया है? और भी बोल सकते हैं, लेकिन मर्यादा हमें रखनी है। प्रसाद भी लेना है, कीर्तन भी करना है, और किसी का कोई प्रश्न है 2-5 मिनट प्रश्न पूछ लेंगे और फिर यहाँ पे क्लास समाधान कर लेंगे। किसी का कोई प्रश्न है? 2 प्रकार के लोग प्रश्न पूछते हैं, एक तो नहीं पूछते, एक तो बहुत बुद्धिमान रहते हैं और जिनके पास बुद्धि ही नहीं रहती। और मेरे को तो मालूम है आप लोग सब इतने मतलब सबसे, अगर आप नहीं बोलेंगे तो मेरे को तो लगेगा आप सबसे और मैं सबसे। तो कुछ ना कुछ प्रश्न होने चाहिए हमारे, 5 मिनट ज्यादा नहीं, 1-2 प्रश्न। किसी का कोई प्रश्न है इस प्रसंग में, राम कथा के प्रसंग में? या अगर नहीं है तो मैं प्रश्न पूछूं आपसे? पूछो, चलेगा? आज की कथा में कौन सी अच्छी बात आपको लगी, जो आपको दिमाग में रह गई? हाँ बच्चा बोल। हरि बोल, बोले हरि बोल। अरे वाह वाह वाह, छोटा करके निकल जाना। और नाम भगवान से बड़ा, हाँ, अहिल्या को टच करके भगवान ने तारा, लेकिन भगवान का नाम पहले, आज और भविष्य में लाखों हमारे जैसे पत्थर लोगों को तार रहा है, और हम तरज के निकल जाएंगे। बढ़िया। हाँ, जो भगवान को छोड़ दिया, हनुमान जी बोले आपने जिसको छोड़ दिया वो कैसे डूब, वो डूबना ही है उसको। हाँ, ये भाई वो छोटा अगर आदमी छोटी सेवा करे, बड़ा आदमी बड़ी सेवा करे, लेकिन सेवा का स्तर एक ही है, उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है भगवान की दृष्टि में। कौन? नासिक से, पंचवटी से। वहां पे जटायु का है ना स्थान है। जटायु की तो भाई उनको मालूम था मैं हारने वाला हूं, मरने वाला हूं, फिर भी लड़ाई की। क्यों? कभी कभी मिशन अगर फेल होने वाला होगा तो कोई जाता ही नहीं है, बोलते हैं फेल होने वाला है, क्यों जावे हम। उनको मालूम था मेरा मिशन फेल होने वाला है। अगर राम जी पूछे भी उसको कि भाई आप साइड में हट जाते थे, मेरे को खाली मैसेज दे देते तो आपकी जान बच जाती। बोलते हैं भगवान की सेवा में अगर प्राण देने का अवसर मिल जावे, और मैं तो पिता के रूप में था, तो मेरा एक पिता के रूप में कर्तव्य था कि मुझे अपनी पुत्री का रक्षा करना था। मैं रक्षा करते करते अपना प्राण दे दिया, तो कौन सी बड़ी बात। इसीलिए तो दशरथ राजा का अंतिम संस्कार में राम जी नहीं हुए, लेकिन राम जी के हाथों से जटायु का संस्कार हुआ और उनका अंतिम विधि हुई है? और क्या आज की कथा में समझने को आया? हाँ, विश्राम। अगर आपके जीवन में विश्राम चाहिए, विश्व के ऊपर राम चाहिए, आराम चाहिए, तो राम का नाम सतत लेना पड़ेगा। कितने लोग ट्राई करेंगे? कितने लोग ट्राई करेंगे राम का नाम सतत लेने को? 24 घंटा लेंगे ना अभी तो। हम तो नहीं बोलते 24 घंटा, लेकिन 16 माला जरूर करो। और क्या? हाँ, नाम के 3 नाम के बराबर, और 3 नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हाँ बोलिए प्रभु। हाँ ताजी हो गई। हमारे अथॉरिटी थे, लोग भी जानते हैं, जितना मैं आपको जानता हूँ उतना तो जब 14-15 से हम लोग प्रभु के साथ थे, प्रभु हमारे अथॉरिटी थे। अभी साइन करना हो तो मुकुंद बाबू के पास ही जाओ। लेकिन वो क्योंकि अपने ऊपर लेते नहीं थे, उनकी थी अथॉरिटी, लेकिन वो सीनियर को रिस्पेक्ट देते थे। और प्रभु जी जो है हमारे साथ, सबके साथ बहुत, कितने लोग आए, कितने आईपीपी इंटीग्रेटेड प्रीचिंग प्रोग्राम प्रभु जी चालू किया था, कितने लोग इंटीग्रेट हुए, कितने लोग निकले, कितने भक्त करे। तो कोई भी सेवा में याद आ रहा, दौड़ते भागते, छोटा बड़ा कुछ नहीं, अरे बस को आपका क्लास है, ये क्या, थोड़ा उसको धीरे धीरे इधर उधर कर देंगे। प्रसाद का भी, प्रसाद हॉल से वहाँ से
प्रसाद का बकेट भी उठा लेंगे, हर सेवा किया करेंगे। हर भक्तों को वो किया, जैसे फेस्टिवल की सेवा है, जैसे अपना रामनवमी, जन्माष्टमी, कोऑर्डिनेटर का सेवा, किसी का ये बनाना हो, कोई फंस गया हो, किसी को प्रॉब्लम आ गया हो, सबको साथ में लेके चलते हैं। कितने गुरु के डिसाइपल थे, सबको लेके चलना, मतलब प्रभु जी का बहुत सारे योगदान है। पुरानी आदत थोड़ा वैसा ही है, सब कुछ थोड़ा सा चेहरा मेरा तो ज्यादा काला हो गया, प्रभु जी का थोड़ा सा फर्क पड़ा। अरे वो वैसे ही कपड़े अब धीरे-धीरे संन्यास हमारे भी मालूम है। और आज का जो कथा आपने किया उसमें एक चीज अच्छा लगा, आपने बोला ना भक्तों जब भगवान के पास जाते हैं तो सबसे पहले भक्त ही आते हैं, भक्त ही लेके जाते हैं, भक्त मिलते हैं सबसे पहले भक्त मिलते हैं, बाद में वो भगवान की तरफ लेके जाते हैं। राम का पहले नाम मिलता है और फिर भक्त मिलते हैं। गौरांती गा रहा था, मैं आवाज से समझ गया था कि पीछे प्रभु जी गा रहे हैं। और क्या आज के क्लास में सीखने को मिला? हम इस्कॉन के अंदर एक छोटी छोटी गैलरी है। वेरी गुड, ठीक है। अभी यहाँ पे हरि बोल।